डिफिकल्ट टू लूज वेट? यस, बट नामुमकिन तो नहीं, ठीक है। और उससे ज्यादा मुश्किल मैं कहती हूँ, अगर एक चीज मुमकिन कर ली जाए तो उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एम आई राइट? उसके लिए आपको पता है कि वजन जब ज्यादा हो तो मोटापा जड़ है। मोटापा उन बीमारियों की जड़ है जो कि खतरनाक बीमारियां होती हैं, जो हमारे डॉक्टर साहब ने बताई हैं। एक दफा मैं रिपीट करूं, उन बीमारियों में से एक कार्डियक डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, हाइपरटेंसिव, एस्थमा जैसे कि सांस का फूलना, और इन सारी बड़ी बीमारियों की वजह से अल्लाह ना करे क़ब्ल अज़ वक्त मौत हो सकती है, मीन्स इमेच्योर डेथ। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर करें और इस मोटापे से निजात हासिल करें। मोटापे से निजात हासिल करने के लिए ही एबट ने मेरा फैसला प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसकी वजह से आप यकीनन अगर आप कंसिस्टेंसी से उस पर अमल करेंगे तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपको फ़ायदा होगा। और मैं अपनी एक प्रेजेंटेशन आपसे शेयर करूंगी, जिसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आर यू कन्विंस्ड विद मेरा फैसला प्रोग्राम, बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट वन हु टुक द ओथ फॉर मेरा फैसला प्रोग्राम ऑन 1 मई 2005। नजर आना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि एक्टिव हो, लथार्जिक ना हो, डिप्रेशन ना हो, ये सब चीजें चाहते हैं ना, तो उसके लिए मोटापे से निजात बहुत जरूरी है। कोशिश की वजन कम। कितनों को कामयाबी हुई? हुई? नहीं हुई? थक गए हैं अब? यानी कि अब कहते हैं बस बहुत हो गया, ऐसी फीलिंग आती है कभी कभी? आती है ना कि बस बस बहुत हो गया। नहीं, ये जब कहते हैं ना आपके बहुत हो गया, यहां से आपकी बिगिनिंग है। सिर्फ एक फैसला, डिटर्मिनेशन, मेरा फैसला, आपके पीछे कोई नहीं आएगा। यू हैव टू रन आफ्टर योर सेल्फ। होना है कि मैंने ये काम करना है, मैंने अपने आप को, अपना वजन कम करना है। तो यही वजह है कि हम वो लोगों को भी कहते हैं कि दोज हु से कि आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ डूइंग डाइट, एक्सरसाइज एंड बस, नो, इसके आगे भी कुछ चीज़ है। इसीलिए हमारे डॉक्टर हजरात आपके बीच में भी हैं, आपके नेबरहुड में भी होंगे। क्योंकि देखें, रीज़न ये है कि कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो अमूमन डॉक्टर्स के साथ बात करने का यही होता है कि शायद सर में दर्द है, बुखार है, कोई और प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली डॉक्टर आपसे ये नहीं कहेगा, ज़ाहिर आपको बुरा लग जाएगा। डॉक्टर साहब ये थोड़ी पूछेंगे कि प्लीज़ बीबी आपका वजन ज़्यादा है। बहुत कम शायद डॉक्टर्स एकदम ये बात कह दें, और अमूमन कहेंगे, मैं आपको अपनी मिसाल दूं, हमारे एक डॉक्टर साहब है, फैमिली डॉक्टर है, उनके पास जिस बीमारी के जाओ कहते हैं पहले बीबी अपना वजन कम करो। कहते थे मैं दीदी ये इलाज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? नहीं बीबी आप वजन कम करो। और फिर मैं बताऊंगी क्या वजन कम किया, तो वाकई में उनकी बात मुझे बड़ी सच्ची लगी, मगर अमूमन ये डॉक्टर्स नहीं कहते। तो आपको खुद उनको एक चीज पॉइंट आउट करानी पड़ेगी, डॉक्टर साहब आज मैं जो आपके पास आई हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ पहले ये बता दीजिए कि मुझे अपना वजन कम कैसा करना है, और आज मेरा फैसला प्लीज मुझे बताइए, मुझे मालूम करना है। और ये भी बताइए कि क्या वो मुझे इस प्रॉब्लम की, इस ओबेसिटी, इस मोटापे को कम करने में आया मदद करेगा? ये सवाल आपने डॉक्टर साहब से करना है। डॉक्टर साहब ऑब्वियसली अमूमन ये सोच के बैठेंगे कि आप शायद किसी बीमारी को लेके आए, क्योंकि अभी तक ओबेसिटी को हम भी बीमारी नहीं समझते। और जाहिर डॉक्टर साहब भी सोचेंगे कि भाई मैं कह दूं, खामोखा में नाराज हो जाए खवातीन खासकर, कि भाई कि पर्सनल सी बात हो जाती है ना, तो वो लोग भी एकदम खुद से नहीं कह सकते। तो आपका फैसला सबसे पहले हम डॉक्टर से जाएं, और मेरा फैसला, आई डिसाइड वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम को अडॉप्ट किया। आज आपके सामने हूं और अपने कुछ प्रीवियस वो जब ओथ लिया था उसके बाद से डिस्कस करती हूँ। प्लीज डिसीजन ऑन द 1 मई 2005 इसी तरह का एक प्रोग्राम हमने अरेंज किया था, आई डिसाइड वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। आपको याद भी है वारी टावर, आप थे सर उसमें? तो आप तो मेरे से विटनेस भी होंगे। मैं अभी आपको स्टेज पे बुलाऊंगी, पूछने लगी आपको डिफरेंस क्या मिला इन दोनों में।
और प्लीज ये इंटरैक्टिव रखिए सेशन, क्योंकि इंटरैक्टिव रहेगा, सवाल जवाब होंगे तो आप ही लोगों के लिए फायदा है। दिस वॉज मी, आई वॉज लाइक दिस ऑन 1 May 2005। फरजान इरफान एज अब 39 है, आप माइनस कर लीजिए। प्रीवियस वेट मेरा था 85 kg, इस वक्त आई एम 65 एंड आई लॉस्ट 20 kg। 20 से ज्यादा किया, 57 पे चली गई थी, मगर मैंने वो वेट नहीं किया जो एक कहते हैं ना कि एक फैक्चुअल होना चाहिए जो मैं मेंटेन कर सकूं। अब ज़ाहिर सारी जिंदगी तो मैं बिल्कुल ही हल्की फुल्की डाइट नहीं कर सकती थी दवा के साथ भी, तो अब जो मेरा कंटिन्यूस मेंटेन है दैट इज 65। सो व्हाट डू यू थिंक, हैव आई अचीव्ड द सक्सेस और नॉट? प्लीज मुझे आप अप्रिशिएट कीजिए अगर समझते हैं होगी कि मैंने एक बहुत बड़ी सक्सेस की, क्योंकि मैं उस लम्हे पे पहुंच गई थी जब आई गेव अप, आई सेड नो, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद आई डिसाइड हैव चेंज माई माइंड वंस अगेन। दिस वॉज बिफोर एंड आफ्टर। कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर? इन 10 months टाइम, टाइम फ्रेम बता दूं, इट वॉज 10 months टाइम। I'd like to share those feelings. मैं भी आप में से बहुत सौ की वही फीलिंग मुझसे मैच कर रही हूँ। ये वो फीलिंग्स थी जिस वक्त I was overweight. I was overweight. The first feeling was of depression. डॉक्टर साहब बैठे हैं, बता सकेंगे डिप्रेशन कितनी बुरी चीज है। जिंदा कहते ना, जिंदा दरगोर कर देती, अगर मैं एक जुमले में बोल दूं, डिप्रेशन इंसान को जिंदा दरगोर कर देती, ना वो जीने में है ना वो मरने में। अगर डिप्रेशन से निजात मिल जाए तो आपको एक नई जिंदगी मिलती है। एंड आई वॉज इन डिप्रेशन। एंजाइटी एक बहुत बड़ी फैक्टर है, और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक जो वेट था उसकी वजह से थी। हाइपरटेंशन, आई विल टेल यू, आई वॉज हाइपरटेंसिव। मेरा बीपी 150/100, 140/100। डॉक्टर साहब बैठे हैं, इस बात को बता सकेंगे कि ये क्या बीपी सही होता है डॉक्टर साहब? नो, आई वॉज हाइपरटेंसिव। मैंने कहा मैं तो हो गई हाइपरटेंसिव। डॉक्टर ने भी मुझे हाइपरटेंसिव की मेडिसिन पे डाला, 100 mg, नाम नहीं लूंगी, 100 mg मेडिसिन। अब कहा अब खत्म नहीं होती, जिंदगी भर खानी पड़ेगी, ये रोक नहीं सकते, रोकेंगे आपको शूट अप कर जाएगा। देन लथार्जिक, इतनी लथार्जिक जैसे कहते हैं ना जमीन पे बोझ। मुझे अपना आप एक बोझ लगता था, सिर्फ अपने लिए नहीं, मुझे लगता था कि मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए बोझ हो चुकी हूं। आई फील सॉरी फॉर माई सेल्फ बिकॉज ऑफ माई ओवरवेट। नेक्स्ट प्लीज। आफ्टर अडॉप्टिंग मेरा फैसला, मैं आपको सिर्फ इसलिए टिप्स देना चाहूंगी कि अगर आज आप भी मेरा फैसला लेके जाते हैं, ओथ अहद करके जाते हैं, तो इन चीजों को जरूर आपको फुलफिल करना होगा। सबसे पहले डॉक्टर्स एडवाइस, अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए। डॉक्टर साहब के पास जाइए, बताइए कि मैं सिर्फ आज ओबेसिटी के प्रॉब्लम में आई हूं, मुझे मेरा फैसला प्रोग्राम के बारे में बताइए क्या है। सेल्फ डिटर्मिनेशन, जैसे मैंने कहा, आपको अपने से अहद करना होगा और अपने पीछे लगना होगा। डाइट में हेल्दी एंड क्वालिटी डाइट, न्यूट्रिशंस डाइट, जैसे साइमा रशीद साहिबा ने बताया। आप एक पीरियड तक अगर अपनी डाइट को मेंटेन रखेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल, आपकी ईटिंग हैबिट्स वैसी हो जाएंगी विच इज अ क्वालिटी, और फिर वो जिंदगी भर आपको मेंटेन करने में हेल्प करेंगी। प्रॉपर एंड कांस्टेंट फॉलोअप विद माय डॉक्टर एंड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन, ये फॉलोअप भी रखना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि डॉक्टर साहब आपको वक्तन फवक्तन सही बात बताते रहेंगे कि आप सही वजन कम कर रही हैं, कहीं आप गलती तो नहीं कर रही हैं। तो ये एक बहुत जरूरी फॉलोअप है, क्योंकि कोई चीज बगैर फॉलोअप के कामयाब नहीं हो सकती। मेरा फैसला प्रोग्राम में जो डॉक्टर्स ने मुझे एडवाइस की थी 1 मई को, अगर मैं उस दिन उस पर
अमल ना करती या दिल से जो है किया तो उसे पूरा ना करती तो जो मैं आज आपके सामने हूं ना होती, आते ही नहीं सामने। फिर मैं कहूंगी कि मेरा फैसला प्रोग्राम अडॉप्ट करने के बाद, यानी कि लूज किया जब मैंने वेट, पुरानी फीलिंग्स मैंने आपसे शेयर की, अब वो फीलिंग्स जो अब आफ्टर लूजिंग वेट मुझ में है, हैप्पी एंड जॉयफुल, खुश रहती हूं, खुश रहने को दिल करता है। इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हेन आई वाज ओवरवेट। अब मैं डिजाइनर ड्रेस, अपनी मर्जी के ड्रेसेस बना के पहन सकती हूँ, क्योंकि पहले तस्वीर ही नहीं करती थी, यही सोच के डिप्रेशन में चली जाती थी। तो इट्स अ गुड साइन। देन एक्टिव लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल एक्टिव हो गया, वो जो लेथार्जिकनेस थी गॉन विद द विंड, खत्म। नाउ आई एम अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, जैसे मैंने बताया कि मेरी ईटिंग हैबिट्स ही बदल गई हैं। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, एक गुड लाइफस्टाइल और एक हेल्दी ईटिंग हैबिट से इंसान की एक पर्सनालिटी ऑटोमेटिक बनती है। मोटापा कम होने के बाद इंसान अच्छा ही नहीं बल्कि उसकी पर्सनालिटी बिल्डिंग भी हो जाती है। नाउ आई लव टू प्ले विद माई किड्स। पहले डांट के नहीं, क्या उठना बैठना भारी ये वो, अब कहती हूँ चलो खुद लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले फलां गेम, आउटडोर, इंडोर नहीं, इंडोर में नहीं बैठना नहीं, बाहर के गेम्स खेलते हैं। सोशलाइजिंग, जो कि दुनिया से कट गई थी मैं, ना आई लव टू सोशलाइज, शादी में जाना, पार्टीज में, क्यों ड्रेसेस पहनने में मजा जो नहीं आता था, अब दिल करता है अच्छे ड्रेसेस पहने करो तो आई फील गुड अबाउट इट। जो कि मैंने हाइपरटेंशन का बहुत बड़ी बात बताई थी, आप समझ रहे होंगे मैं शायद कसरे नफसी से काम ले रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। Alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah, I am no more hypertensive. I am no more on that medicine जो कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ताहयात लेनी पड़ेगी, आप छोड़ ही नहीं सकती। मुझे मेडिसिन को छोड़े हुए 1.5 साल हो गया। I am not hypertensive and I am not on the hypertensive drug, जो कि मैं समझती हूँ, क्योंकि हाइपरटेंसिव की ड्रग की साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। ये डॉक्टर साहब को भी बहुत आप अगर डिस्कस करना चाहेंगे ड्यूरिंग पैनल डिस्कशन तो कर सकते हैं। माय ओन सक्सेस स्टोरी। सो डियर फ्रेंड्स, डियर गेस्ट्स, ये सब देखते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप भी ऐसा होना पसंद करेंगे? वो नाश्ता नहीं करती। इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि अब जो स्टडीज हो रही है उनसे पता चलता है कि जो लोग नाश्ता नहीं करते वो ज़्यादा तेज़ी से अपना वजन जो है वो बढ़ाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन में होता है कि सुबह उठी तो फिर काम वाम में लग गई, नाश्ता छोड़ दिया, क्वेश्चन में होती है, बॉडी फास्टिंग पे होती है और उसको पूरे दिन की अपनी जो डेली लाइफ रूटीन के लिए करने के लिए कैलोरीज की, एनर्जीज की ज़रूरत होती है। तो वो अगर उसे नहीं मिले तो हमारी जो बॉडी है वो डल महसूस करती है। और अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को जो है वो बहुत शार्प बनाया है, तो वो अपनी जो मतलब की चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं से हासिल कर ही लेता है। तो अब जो स्टडीज हुई है उनसे भी पता चलता है कि जो लोग नाश्ता नहीं करते तो उनकी बॉडी इसका हल ये निकालती है कि वो दोपहर और रात के खाने से एक्स्ट्रा जो फैट है वो स्टोर करना शुरू कर देती है। उनका जो गट है वो ज़्यादा फैट जो है वो एब्जॉर्ब करने लगता है नॉर्मल लोगों के मुकाबले में। फर्स्ट करें अगर नॉर्मली 20 और 30% अगर बॉडी आपकी जो है फैट एब्जॉर्ब करती है तो वो 50 से 70% करने लगते हैं, ताकि जैसे उन्होंने एक दिन के पहले के खाने से जो जिस्म ने फैट एब्जॉर्ब किया वो अगले दिन, क्योंकि उसको पता है कि उसको नहीं मिलेगी सुबह कैलोरी, तो वो पहले तो जैसे 10 घंटे से अगर मिल रही है तो जब बॉडी को पता है कि मुझे 16-17 घंटे तक नहीं मिलेगी तो वो फिर उस फैट को जब अगले दिन के काम के लिए चलाने के लिए वो एब्जॉर्ब कर लेगी और स्टोर कर लेगी। तो उससे ये होता है कि अगर एक इंसान का अगर नॉर्मल भी है वेट और BMI नॉर्मल है और वो नहीं कर रहा है नाश्ता, तो इस तरह से उसकी बॉडी स्टोर कर रही है। तो उन लोगों में अगर ये हो जाए कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाए या उनकी एज बढ़ रही है या उनकी जो है वो कैलोरी इनटेक ज़्यादा होता है तो फिर उनकी बॉडी को तो एक तरह से आदत होती है ज़्यादा फैट एब्जॉर्ब करने की, तो वो जो है ऐसे लोग जो होते हैं उनमें वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और इसके अलावा भी अभी ग्रुप स्टडी हुई है UK में, तो उन्होंने 2 ग्रुप बनाए थे, एक वो जिनको वो हाई कैलोरी नाश्ते में देते थे और दूसरा वो जिनको लो कैलोरी देते थे। तो उन्होंने
ये देखा कि जिन लोगों को हाई कैलोरी नाश्ते में देने कार्बोहाइड्रेट उसमें मेनली होता था, तो उन लोगों का वजन जो ग्रुप 2 है उसके मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से कम हुआ, क्योंकि जब सुबह ले लेते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो वो फिर दोपहर में और रात के खाने में इतनी उसकी जो है वो नहीं वो मांगती ज़्यादा कैलोरी। तो इस तरह से जो है ये बहुत हेल्पफुल हुआ उनके लिए कि वो इस तरह से अपना वजन उन्होंने ज़्यादा तेज़ी से कम किया बनिस्बत उन लोगों के जो कि नाश्ते में लो कैलोरी लेते थे या नहीं लेते थे। तो खासतौर पर ये मेरी ख़वातीन से गुजारिश है कि वो बराए मेहरबानी नाश्ता ज़रूर किया करें। वैसे जी, यहाँ पे हमारे साथ है मिस फरजाना, जिन्होंने मेरा फ़ैसला पे कामयाबी ली, इन्होंने ओथ लिया और आज ये सक्सेस स्टोरी के बनिस्बत ये आई हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस फरजाना से। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। मैम, आपको मेरा फ़ैसला कैसा लग रहा है? मेरे लिए तो मेरा फ़ैसला बेहतरीन, क्योंकि मैं ये जो मेरा फ़ैसला है प्रोग्राम, उसकी बदौलत जो मैंने हासिल किया है, मेरे ख़्याल से मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी कामयाबी है। तो मैम, आप दूसरे लोगों को क्या कहना चाहती हैं कि मेरा फ़ैसला क्या चीज़ है जो आपको, क्या कहना चाहती हैं आप? अपना मैसेज दीजिए। देखिए, मेरा फ़ैसला मैंने अपनाया, और सबसे पहले ये बताऊंगी कि मैं अपनी बात कि मेरा 85 kg था, अब मैं 65 हूँ। 10 महीने की मेहनत से, डॉक्टर की मावनत से कहना चाहिए अचीव करा है मैंने ये गोल, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि शुक्र है अल्लाह का कि मैंने मेंटेन कर लिया है। ये थी मिस फरजाना, जिन्होंने अपना वेट लूज़ किया था 10 महीने के अंदर, तकरीबन 20 किलो। मैम, हम कुरैशी फ्रॉम आई डिसाइड वेट मैनेजमेंट क्लब, हम लोग यहाँ पे आज आई डिसाइड से मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे अपना वेट घटाना चाहते हैं, अपना वज़न घटाना चाहते हैं, तो हमने उनके ओपिनियंस लिए, हमने उनसे बात की, और हम आज यहाँ पे मिस फरजाना से भी मिले जिन्होंने अपना वेट रिड्यूस किया है डिसाइड वेट मैनेजमेंट क्लब की। उससे आज फुली आप लोगों को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। थैंक यू।